हो सकता है आपने अभी तक सिर्फ यही नसीहत सुनी हो कि लोन हो सके तो बिल्कुल भी मत लो, जितना हो सके लोन से दूर रहो, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया रहेगी। पर एक चीज आज ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप अपने आसपास भी देख रहे हैं, सुनने में आता होगा कि अदानी साहब ने तो बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, अंबानी साहब ने तो बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है। अभी इतने बड़े बड़े लोग जो हैं ये लोन ले रहे हैं और ये अमीर बन रहे हैं। तो क्या सही में लोन लेना अमीर लोगों का सीक्रेट है? आंसर तो यही है कि यस, लोन लेना अमीर लोगों का सीक्रेट है बहुत जल्दी रईस बनने के लिए। पर एक आम इंसान के लोन लेने के तरीके में और एक आदमी जो सच में अमीर बन रहा है उसके लोन लेने के तरीके में फर्क होता है। अब मैं एक थोड़ी सी डिस्टिंक्शन रखता हूं कि जो लोन है वो दो तरीके का है। आप या तो लोन से लायबिलिटी खरीद सकते हो या फिर लोन से आप एसेट बना सकते हो। अब हम इन दोनों बातों के ऊपर थोड़ा सा गौर करने वाले हैं। एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा ला कर देती है और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा ले जाती है। तो अगर आप एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी खरीदते हो जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी पर आपने खरीद ली क्योंकि आपका मन कर रहा था, तो आपने अपने शौक के लिए गाड़ी खरीदी, क्या वो आपको पैसा कमा के दे रही है? अगर आपने उसे ओला या उबर में नहीं लगाया हुआ भाई, तो आपकी जेब से पैसा ले रही है, उसकी मेंटेनेंस होती है, आप उसमें तेल भी भरवाते हो और वो हर दिन अपनी वैल्यू लूज कर रही है। तो आपके लिए एक लायबिलिटी है। अपनी गाड़ी खरीदो या बाइक खरीदो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते पर आज भी वो आईफोन 13 प्रो चला रहे हैं और बात ऐसी करते हैं, यार मेरा ना 14 प्रो खरीदने का मन है। अच्छा वो कितने का आएगा? वो 1.5 लाख का आएगा। भाई ये कितने का जाएगा? 50,000 का जाएगा। ये मैंने ईएमआई पे लिया था, ईएमआई चुका दी, अब मैं इसे बेच रहा हूं और मैं 1.5 लाख का फोन लूंगा। ऐसे लोग बोलते हैं ना, 1 लाख रुपए का डिफरेंस ही तो है, वो भी ईएमआई के थ्रू दे देंगे। तो फिर जिंदगी सिर्फ ईएमआई में चली जाएगी। या फिर लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं। अच्छा इंडिया में ना बहुत सिंपल आप देखोगे लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स भी करते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को लगता है बहुत महंगा है, पर घर में जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और लाखों रुपए चला जाता है, इनफैक्ट लोन भी लेना पड़ जाता है इमरजेंसी के लिए, तो वो लोगों को सस्ता लगता है। पर ये सारे आपकी लायबिलिटी वाले लोन है जो आपको परेशानी में डालेंगे। सिमिलरली जब हम एसेट्स की बात करते हैं, मेरे हिसाब से एसेट के अंदर सिर्फ 2 चीजें हैं जो आपके लोन आपको काम करेंगे। पहली चीज, या तो आप लोन ले रहे हो बिजनेस के लिए, ये बिजनेस जो है पैसा कमा के देता है इसलिए आपका एसेट है, और आप लोन ले रहे हो रियल एस्टेट के लिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी हो, वो बोले सर अगर हम अपने घर के लिए लोन ले रहे हैं तो घर तो हमें पैसा कमा के नहीं देता। रॉबर्ट कियोसाकी साहब बोलते हैं कि जो घर होता है वो तो लायबिलिटी होता है। पर अभी हम सिर्फ घर की बात नहीं करने वाले इस वीडियो के अंदर, हम डेफिनेटली उन मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर बात करेंगे जहां पे सच में आज लोग 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, पर वो भी लोन लेके अमीर बन सकते हैं। सिर्फ अंबानी अदानी की बात नहीं है। तो अभी मैं फोकस करने वाला हूं इस रियल एस्टेट के ऊपर कि आप रियल एस्टेट से लोन लेकर अमीर बनोगे और इसमें आपकी जेब से ना के बराबर पैसा जाएगा, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि कुछ पैसा जाए, पर आप मेरा कंसेप्ट समझना, मैं टू द पॉइंट बात करने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूं और आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं। हो सकता है आपको लगे आज एग्जैक्टली जो आप बात सुनोगे कल जाके एकदम से इंप्लीमेंट ना हो, पर ये जो आज आप समझने वाले हो ना फ्रेमवर्क, ये आपको पैसा बना के देगा। सो अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट से अमीर बनने की। सी जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, मैं अपनी वाइफ से डिस्कशन कर रहा था और मैं उसे बता रहा था कि शुभी बड़े ध्यान से देखते हैं तो आज से 50 साल पहले भी जिन लोगों के पास जमीनें थी, रियल एस्टेट था, वो लोग अमीर थे। और आज से 50 साल के बाद भी ना जो असली अमीर आदमी होगा ना वो वही होगा जिसके पास जमीन होगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई। हम डेफिनेटली इस चैनल पे हम फाइनेंस के ऊपर हम बात करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर आप जो भी किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने की आप बात कर रहे हो, आप ये देखो रियल एस्टेट, जब हम रियल की बात करते हैं, जो चीज आपके साथ है, आपके सामने है, एक एक्चुअल में आपने क्रिएट करी है, दैट इज रियल एस्टेट, समथिंग सिग्निफिकेंट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक ड्रॉबैक है रियल एस्टेट का कि आप चाहो तो रातों रात गोल्ड बेच सकते हो, आपको कैश मिल जाएगा। आप एक दिन में शेयर्स बेच सकते हो, आपको पैसे मिल जाएंगे। आप रियल एस्टेट खरीद लेते हो तो हो सकता है वो आप रातों रात ना बेच पाओ, तो ये कंपैरेटिवली इलिक्विड मार्केट है। तो यहां पर पैसा लगाने से पहले एक चीज समझनी है, वो ये है कि अगर आपने गलती से भी गलत प्रॉपर्टी ले ली, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने गलती से भी गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। डूब क्यों सकता है? क्योंकि बिकेगी नहीं तो डूब गया पैसा।
तो हमें तो क्या चाहिए कि अगर आपने किसी गलत शेयर में इन्वेस्ट किया तो एक दिन में हो सकता है वो 5% 10% टूट भी गया, आपने उसे बेच दिया, आप बाहर आ गए, आपके पास 90% कैपिटल तो हाथ में आ गई। रियल एस्टेट में हो सकता है साल भर तक आपकी प्रॉपर्टी बिके ना, तो इलिक्विड मार्केट है। इसलिए सबसे पहली चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल एस्टेट में आपको सबसे पहले ध्यान देना है लोकेशन का। मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा डायलॉग मारा था, मुझे आज तक याद है, आज मैं आपके भी सामने मार देता हूं कि प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, सिर्फ 3 चीजें सबसे ज्यादा काम की होती है। अगर आपने इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान दिया तो आप पैसा बनाओगे। नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन एंड नंबर 3 इज ऑल्सो लोकेशन, क्योंकि लोकेशन से ऊपर प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होता। किसी ने जंगल के बीचों बीच महल बना रखा है और किसी ने किसी शहर के पॉश एरिया के अंदर अपनी झोपड़ी बनाई हुई है, झोपड़ी की ज्यादा कीमत है। ये जंगल के अंदर कौन पूछ रहा है उसे? आप समझो, जहां पे रोड्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, स्कूल है, कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा होंगे। ओके, सो अभी हमारी स्ट्रैटेजी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें नंबर 1 चाहिए कि हमारी रियल एस्टेट अच्छी लोकेशन पर हो। हमें दूसरी क्या चीज चाहिए? कि वो कमर्शियल हो। अब मैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल क्यों बोल रहा हूं, मैं जल्दी से बता देता हूं। नॉन कमर्शियल का मतलब क्या हो गया? आपने सिंपली एक घर ले लिया, एक फ्लैट ले लिया। कमर्शियल में क्या हो गया? आपने कोई कमर्शियल शॉप ली, फैक्ट्री ली, एक ऐसा घर लिया जो रोड पर है, जो कमर्शियल के अंदर आता है, जिससे रेंट आउट आप कर सकते हो। क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमेशा रेंट आपको ज्यादा मिलता है और नॉन कमर्शियल में रेंट कम मिलता है। तो हमारा फोकस कहां पर है अभी इस स्ट्रैटेजी के लिए? कि हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि रेंट ज्यादा आएगा। अब रेंट ज्यादा आएगा तो कमाल क्या होने वाला है, मैं कमाल दिखाऊंगा आपको अभी, तो समझते रहिए। लोकेशन अच्छी हो, रेंट ज्यादा है। अब कितना ज्यादा, मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप नॉन कमर्शियल पे जाओगे तो आपको लगभग 2% से लेके 6% तक मिल सकता है। पर अगर लोकेशन अच्छी होगी, प्राइम लोकेशन होगी, तो 6% से ज्यादा सालाना आपको रेंट मिल सकता है। अब ये 6% क्या है? अगर एग्जाम्पल के लिए कोई प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की है तो उसका 6% कितना हुआ? लगभग 1,80,000 रुपए। अब ये 1,80,000 साल का है, महीने का कितना हुआ? 15,000 रुपए महीना हो गया पर मंथ। ये हमारा रेंट हो गया। अगर 6% के हिसाब से हमें रेंट मिलता है, हम कोशिश क्या करेंगे? 6% से ज्यादा मिल जाए, पर 6% मिलना जरूरी है। तो ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा, आप कोई भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो, उस प्रॉपर्टी के आसपास भी और प्रॉपर्टीज होंगी जो रेंट पर चढ़ी होंगी। अगर रेंट आप कैलकुलेट करो, हाँ जी भाई साहब आपने दुकान रेंट पे ली हुई है, हाँ जी रेंट पे ली हुई है, भैया कितना रेंट देते हो? तो वो बता देगा आपको, मैं जी 20,000 देता हूँ, 25,000 देता हूँ, 15,000 देता हूँ, क्या रेंट देता हूँ। सो यू विल गेट एन आइडिया। सो आइडिया ऐसे ही लगाना पड़ता है क्योंकि रियल एस्टेट की जो मार्केट है ना, इट इज नॉट लाइक स्टॉक मार्केट। ये बहुत स्पेसिफिक एरियाज में काम करती है। हर एरिया के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। क्योंकि मैं एक जर्नल वीडियो बना रहा हूं, पूरे इंडिया के लिए बना रहा हूं, तो मैं जर्नल बातें कर रहा हूं, पर रियल एस्टेट बड़ी स्पेसिफिक है। बट यार पैसा कमाने के प्रिंसिपल सेम है। लोकेशन तो हर एरिया में होती है। आप पुणे में रहते हैं या पटना में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं चाहे दिल्ली में रहते हैं, लोकेशन अच्छी तो आप समझ रहे हो ना, लोकेशन अच्छी, कमर्शियल तो आप समझ रहे हो ना, और ये भी समझ रहे हो कमर्शियल में ज्यादा रेंट आएगा, बढ़िया समझ रहे हो आप। नेक्स्ट आपको तीसरी चीज समझनी है कि रियल एस्टेट के अंदर एक चीज है जो आपको जल्दी अमीर बना सकती है। वो ये नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने उसे कितने पैसे में बेचा, वो ये आपने कितने सस्ते में खरीदा। ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा रूल है। आज की डेट में जो बिजनेस रह गया है ना, किसी भी फील्ड की बात करो, कपड़े की बात करो या अनाज की बात करो, आप कुछ भी खरीदते कितना सस्ता हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कमाओगे कितना। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप खरीदते कितना सस्ता हो, परचेजिंग में दम होना चाहिए बंदे की। मतलब जो बिजनेसमैन है वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जिसकी परचेजिंग बढ़िया ना वो पैसा कमाएगा। सेलिंग एक अलग चीज है, सेलिंग के ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। सो यहां पर हम परचेजिंग की बात कर रहे हैं। सो मुझे क्या चाहिए रियल एस्टेट में? मुझे डेस्परेट डील्स चाहिए। अब ये डेस्परेट डील्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एग्जांपल के लिए 30 लाख की कोई, आप कह सकते हो कि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है 30 लाख रुपीस की है। भाई 30 लाख की तो मुझे पता ना है, आप आसपास की शॉप्स की वैल्यू लगा के बोल रहे हो 30 लाख की है, बट इलिक्विड मार्केट है। इलिक्विड मतलब रातों रात नहीं बिकेगी। वो किसी डीलर को बताएगा जी मुझे बेचनी है, मुझे जल्दी बेचनी है, मुझे पैसों की जरूरत है। अगर किसी को पैसों की जरूरत है, जल्दी बेचनी है, जल्दी का मतलब हो गया डेस्परेट डील है, ठीक है। उसे प्राइस कम लगाना पड़ेगा कि यार 30 लाख की है बट मैं 26-27 लाख में बेच दूंगा, गुड एनफ, डेस्परेट डील है, ओके। आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसी डेस्परेट डील्स नहीं होती होंगी मार्केट में, आपको ऐसा लगता होगा, हो सकता है कि यार कौन अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में बेचेगा, पर भाई
मुझे पंचर की दुकान तब तक नहीं दिखती रोड पे जब तक मेरी गाड़ी पंचर नहीं हो जाती। जिस दिन पंचर हो जाती है उसी दिन दुकान दिखती है कि पंचर हो गई है गाड़ी, तो पंचर की दुकान ढूंढने लगता हूं मैं। तो अभी तक तो आपको प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं थी इस वीडियो से पहले, बट अगर आज मैं बोल रहा हूं कि आपको मार्केट में डेस्परेट डील्स मिल सकती हैं और आप ढूंढने जाओगे डेस्परेट डील्स, आपको मिलेंगी। क्योंकि भाई प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में सबके पास बहुत सारा पैसा तो नहीं है, किसी का अनलिमिटेड पैसा तो नहीं है, तो स्टार्टिंग में तो आप एक ही प्रॉपर्टी खरीदोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 खरीद लोगे। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो तो जल्दी तो है ही नहीं मुझे, क्योंकि रियल एस्टेट खरीदते हुए हम गलती कर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते गलती को, और जल्दबाजी में गलती हो सकती है। तो हमें बड़े ध्यान से, बहुत सारी डील्स हैं, एनालाइज करना है, क्योंकि एक दिन में पेमेंट देनी नहीं है। तो डेस्परेट डील्स जो हैं मार्केट में है, जहां पर आपको 30 लाख रुपए की ही प्रॉपर्टी हो सकता है 25 लाख में मिल जाए, बट अगर आप जाके ऐसा बाहर जाओगे ना, आपको कहोगे मैं सीरियस बायर हूं और मैं इस प्रॉपर्टी को 1 महीने में खरीद लूंगा, 3 महीने का टाइम मिलता है, स्टैंडर्ड बातें करते हैं इंडिया के अंदर कि 3 महीने में आप पैसे दे सकते हो और 1 महीने में खरीद लूंगा, तो हो सकता है आप ये डील 22 लाख की उठा के आओ, आप कुछ टोकन अमाउंट पकड़ाओ और आप बोलो जी मैं 22 लाख की लूंगा। अब आपने टोकन अमाउंट दे दिया, एनीथिंग, मतलब 10, 20, 50 हजार रुपए कुछ भी देके आपने एक एग्रीमेंट करा लिया, ये आपने जनरली हमें 10% देना होता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो आपने टोकन देके डील कर ली। अब डील करने के बाद आप क्या करोगे? सी, अब यहां से हमारी गेम शुरू होती है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप बिना पैसा लगाए भी रियल एस्टेट से पैसा बनाना सीखो। सीख तो लो। अब वो कैसे होगा? इंडिया के अंदर एक ऐसी क्लास है जिससे बहुत आसानी से लोन मिल जाता है और वो है सैलरीड क्लास। अदरवाइज एक कहावत है कि बैंक आपको लोन देने के लिए तब रेडी हो जाता है जब आपको लोन की जरूरत नहीं होती, और जब जरूरत होती है तो बैंक लोन देता नहीं है। एनीवेज, तो अगर आप सैलरीड क्लास में हो तो आपको लोन मिलने के चांसेस ज्यादा है। इससे आपको क्या करना पड़ेगा? सैलरी आपकी आ रही है अकाउंट में, एक तो आपको अपनी क्रेडिट वर्दीनेस दिखानी होगी। क्रेडिट वर्दीनेस कैसे दिखेगी? एक तो आपका सिबिल अच्छा हो, तो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है, अगर आज की डेट में नहीं है, तो वो छोटे मोटे जो खर्चे करते हो ना, आप ईएमआई बनवाते हो, देखो मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग कर सकते हो, अगर आपके डेबिट कार्ड में पैसे हैं तो कर लो। और घर की जो एक्चुअल की जरूरतों की चीजें होती है ना, आपको फ्रिज कभी कभी चाहिए ही होता है, भाई 10-20 हजार रुपए की आप फ्रिज लेकर आ रहे हो, आपको दिखता है कि नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रही है फ्रिज, तो जब नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रही है और आपके पास पैसा था तो करा लो ईएमआई। क्यों? इससे आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। आपने एक छोटा सा लोन लिया, आपने रीपे कर दिया, तो बैंक को क्या दिखता है कि यार ये इंसान वो है जो लोन लेता है और रीपे कर देता है। इट डजंट मैटर वो 2000 का था, 5000 का था, 10,000 का था, तो आपने लोन अगर लेके रीपे करते गए, आपका सिबिल बढ़ता चला जाएगा। अगर आपका सिबिल 800 प्लस आ गया, आपको लोन ऐसे मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको अपना बनाना है। और अगर आपकी बैंकिंग बोलेगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट बोलेगी लगातार आपको सैलरी हर महीने आ रही है, तो आपको अपनी सैलरी के हिसाब से लोन मिल जाएगा। सो अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, आज नहीं है तो बनानी है। ठीक है, और ट्राई करो जब भी आप कोई भी आपको इनकम आती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना कच्चे का काम कर रहे हैं। कच्चे काम का क्या मतलब होता है? कैश में काम कर रहे हैं। अगर आप अपने बैंकिंग स्ट्रांग रखोगे ना, तो आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बैंक में दिखना चाहिए पैसा आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पैसा आ रहा है, जा रहा है, बैंक के थ्रू हो रहा है ना ट्रांजेक्शन, तो बैंक आपको लोन देने के लिए भी रेडी हो जाता है। अपनी आईटीआर टाइम पे भरो। अब अगर आप अपनी आईटीआर भरते हो, ये सब चीजें करते हो, तो व्हाट विल हैपन, यू आर अ क्रेडिट वर्दी पर्सन। अब आप क्या करते हो? बैंक के पास जाते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एचडीएफसी बैंक ने ऑफर दिया हुआ है 8.4% पे आप हमसे आके होम लोन ले जाइए। तो आप कोई रियल एस्टेट लोन के लिए जाएंगे तो 8.4% पे आपको दे रहे हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया, आपने 30 लाख की डील 22 लाख में उठाई। ठीक है, आपने 22 लाख की उठाई, आपको 22 लाख का लोन चाहिए था, और मैं कहता हूँ 8.4 नहीं, प्रैक्टिकल चलते हैं। ये हमेशा बोलते हैं कि यहां से शुरू है, मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 8.4 बिल्कुल स्टार्टिंग वाली कैटेगरी होती है। मैं मान के चलता हूँ 9% पे मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा इफ एंड बट ले लेते हैं, सबको इसी से नहीं मिलेगा, किसी और बैंक से मिल जाएगा। तो 9% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और आपने 20 साल के लिए लोन करा लिया, तो आप क्या देखोगे? आपकी लोन की किस्त लगभग आप कहोगे यार 20,000 बन गई। हाँ, अगर आपका वो 8.4 करेंगे तो सर थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा। मैं जैसे एग्जांपल, किसी को 8% पे मिल जाता है तो 18,400 किस्त आ गई, और 8.4 ही कर दूं मैं एग्जैक्ट, तो कुछ लगभग 19,000 के आसपास आ गई। बट हम अपना कैलकुलेशन को बिल्कुल फेयर रखते हैं, हम कहते हैं जी 20,000 रुपए देने हैं मोटा मोटा ईएमआई के। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब आप समझो। हमने एक डील उठाई मार्केट से, 22 लाख रुपए की हमने प्रॉपर्टी ली, जो कि एक्चुअल उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए की है। डेस्परेट डील थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेंट अच्छा आएगा, लोकेशन बहुत टॉप है, बम। अब हम क्या करेंगे? हम बैंक के पास गए, हमने बोला जी 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है,
22 लाख का मुझे लोन चाहिए। अब आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लोन मिल जाए, हम प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, हो सकता है कुछ कम भी मिले, थोड़ा बहुत आपको पैसा अपनी जेब से डालना पड़ सकता है डाउन पेमेंट के तौर पर। बट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बैंक को ये बोलते हो कि मेरी भाई स्टैम्प पेपर जो है 22 लाख के हैं, तो जो आप पेपर कराने वाले हो वो 22 लाख के हैं, तो वो आपको 22 लाख से थोड़ा सा कम का लोन देते हैं। बट जब आप बैंक को ये बोलोगे कि जी मुझे कुछ फर्नीचर भी डालना है, मुझे मेंटेनेंस भी करानी है, तो इसके नाम का बैंक को ज्यादा भी लोन दे सकता है। तो इनफैक्ट अगर आप 22 लाख के पेपर करा रहे हो, वो आपको 23 लाख रुपए भी दे सकता है। सो यू कैन आस्क फॉर दैट, ऐसा होता है, आप बात करेंगे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको मान के चल लिया कि आपने पूरे 22 लाख रुपए ले लिए लोन पे और आपने जेब से कुछ नहीं डाला। वाह यार, कमाल हो गया ना, कमाल हो गया। अब हमने क्या किया, ये तो हो गया, बट आप कहोगे सर पे तो डंडा आ गया, 20,000 रुपए हर महीने जाएगा, ये तो मेरी किश्त है, ये तो ईएमआई है, ये तो देनी है। मैं कहूंगा आप 100% ठीक बोल रहे हो कि आपको ईएमआई देनी है, पर हमने ये देखा था कि जो ये प्रॉपर्टी है रेंट आउट हो सकती है। यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सर हमने प्रॉपर्टी ली, हो सकता है वो इमीडिएटली रेंट आउट ना हो। आप ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स देखोगे जो आपको मतलब नई प्रॉपर्टीज भी बन रही होती हैं, वो आपको ऐसी एश्योरेंस देते हैं कि आपको इतना रेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप इस तरीके की प्लान्स भी हैं मार्केट में, बट आप देखिएगा वहां पर आप रेरा का देखिए, सारी चीजें समझ के ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। रियल एस्टेट में कोई जल्दी नहीं है, बट एनीवेज ऐसा 1% हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक भी रेंट पर ना चढ़े प्रॉपर्टी। तो आपके पास थोड़ा सा सरप्लस होना चाहिए अगर आप ये करने वाले हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही पैसा नहीं है और फिर जाके हम ये थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि रिस्क क्या है कि अगर रेंट पे नहीं चढ़ी तो, बट आप कहोगे सर अगर चढ़ भी गई तो 15,000 ही तो आएंगे। हमारी कैलकुलेशन अगर 6% की भी है, मैं नहीं कहता ज्यादा आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर आपको 15,000 ही आएंगे तो फिर भी 5,000 रुपए जेब से जाएगा। मैं कहता हूं जी बिल्कुल 5,000 जेब से जाएगा। अब आप कहोगे तो हम फंस गए, हम कैसे फंस गए, आपने तो बोला था जी पैसे नहीं लगेंगे जेब से। मैं समझाता हूं हम जनरल स्टैंडर्ड चीजें लेके चल रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे जाती है तो जनरली 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। 11 महीने का जब एग्रीमेंट कराते हैं तो एग्रीमेंट में होता है कि 11 महीने के बाद, हमें स्टैंडर्ड है, कहीं होता है ज्यादा कहीं होता है कम, कि 10% रेंट बढ़ जाएगा, कहीं 5% बढ़ता है, कहीं ज्यादा भी बढ़ता है, तो 10% स्टैंडर्ड है। तो अगर 15,000 का 10% 1 साल के बाद बढ़ता है तो 1,500 रुपए फालतू आएगा। आप कहोगे सर अभी भी तो 16,500 ही हुआ, रेंट की किस्त तो 20,000 है। मैं आपकी बात मान रहा हूं। अब हो सकता है अगले साल फिर से आपको 10% एक्स्ट्रा आए, तो अब 16,500 जो हो गया, इस पे 1,650 रुपए आपको एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। अभी आपको एक्स्ट्रा आ रहा है। आफ्टर 3 इयर्स आपकी जो ईएमआई है, मेरी कैलकुलेशन क्या है भाई, 3 साल के अंदर अंदर आपकी ईएमआई जो है और रेंट अगर बराबर भी आ गया, एट पार आ गया, आप बढ़िया जा रहे हो। दिस इज गुड। व्हाई इट इज गुड? आपने 3 साल तक 5-5 हजार जेब से डाले, बट 3 साल के बाद आपकी जो 30 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने 22 की खरीदी, 20 की खरीदी, 25 की खरीदी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वक्त वो 30 की थी मार्केट वैल्यू। 30 लाख की चीज 3 साल के बाद भाई 35, 40, 36, 32 कुछ तो बढ़ेगी। आप कहोगे डेफिनेटली बढ़ेगी, रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ रहा है और रेंट भी बढ़ रहा है, गुड। तो आपकी एक चीज भी बन रही है, रेंट भी बढ़ रहा है, चलने दो ना भाई, 2-3 साल जेब से पैसा जा भी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश हम ये करेंगे कि रेंट शुड बी इक्वल्स टू ईएमआई एज सून एज पॉसिबल। बट 3 साल के बाद क्या होगा? 3 साल के बाद होगा जादू, क्योंकि रेंट आ रहा होगा ज्यादा और ईएमआई तो उतनी रहेगी। अगर लगभग 20,000 रुपए की ईएमआई है मेरी, तो 20,000 के आसपास ही तो रहेगी। ईएमआई का पैसा देना है 20,000 रुपए हर महीने, ओके। ईएमआई का पैसा देना है 20,000 रुपए हर महीने, और अगर रेंट ज्यादा आ गया, 22,000 आ गया, 25,000 आ गया, जो कि आज नहीं तो 5 साल के बाद तो बढ़ के ही आएगा ना। अगर आपको पैसा ज्यादा आएगा सो ये तो प्रॉफिट हो गया। बट अभी मैं कहता हूं भैया प्रॉफिट भी आप अपनी जेब में नहीं रखोगे। क्यों? अभी तो हमें लॉन्ग टर्म में अमीर बनना है, अभी तो शुरुआत हुई है आपके अमीर बनने की। एक तो हमें लोन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना होता है। हम 20 साल तक जरूर नहीं चलाएंगे, हम आज जो कमा रहे हैं उससे ज्यादा कमाएंगे कल को। और अगर हमें ज्यादा रेंट आएगा, सो यार आपको तो मैं स्टॉक मार्केट सिखाते ही हूं, आप उसका पैसे का, एक्स्ट्रा पैसे का क्या करोगे? अगर हर महीने आ रहा है तो आप सिंपली एसआईपी भी तो करा सकते हो। अगर आप एसआईपी करा लेते हो, एग्जाम्पल मैं वही मान के चलता हूं कि आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया, जब भी आना शुरू हो गया, और आपको लगभग अगर आपकी एक डिसेंट रिटर्न 18% की आ गई, तो 20 सालों में ये पैसा कितना हो जाएगा? जस्ट कैलकुलेट दिस, बूम, 1.2 करोड़ रुपीस।
आपने स्टार्टिंग में 2-3 साल जेब से पैसा डाला था, प्रॉपर्टी बन गई, 20 साल के बाद हो सकता है वो प्रॉपर्टी भी कई करोड़ों की हो, प्रॉपर्टी भी करोड़ों की हो गई, और जो एक्स्ट्रा पैसा आता चला गया, हमने तो बात करी 5,000 आएगा, बट भाई आज से 10 साल के बाद भी उस रेंट से, जो रेंट है उससे क्या सिर्फ 5,000 ही फालतू आएगा? ज्यादा भी तो आ सकता है, 6,000, 7,000, 8,000 भी फालतू आ सकता है। तो अगर ज्यादा फालतू आएगा तो ये अमाउंट कुछ और होगा, बट एक रफ कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इनिशियल वो 3 साल नहीं लिए जिन 3 साल में आपने 5,000 इन्वेस्ट नहीं करे। सो आप इन्वेस्टमेंट से अमीर बन रहे हो, आप रियल एस्टेट से अमीर बन रहे हो। अब आप SIP कैसे कर सकते हो? उसके लिए आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सबकी हेल्प के लिए मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपस्टॉक्स का लिंक डाल दूंगा। इंडिया का लीडिंग ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है, जिस पर जाके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, SIP कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप अपस्टॉक्स पे जाके अकाउंट खुलवाते हो तो इस पे अभी लेटेस्ट ऑफर्स भी चल रहे हैं। यहां पर आप रेफर एंड अर्न के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो आप एफिलिएट करके भी पैसे कमा सकते हो। आपको सिर्फ अपस्टॉक्स पे अकाउंट खुलवाना है, फिर आप रेफर एंड अर्न सेक्शन पे जाके अपना लिंक किसी फ्रेंड को भी भेज सकते हो, जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो लोग ऑलरेडी मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हैं जो अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। सो लिंक आपको अपस्टॉक्स के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू विद योर SIP एंड रियल एस्टेट। तो आपने अपनी एक बना ली। अब इस एग्जाम्पल में जो हमने बताया कि ठीक है यार, स्टार्टिंग में 1, 2, 3 साल का स्ट्रगल है एंड थोड़े से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? कभी आपको हो सकता है आपको यार कुछ टाइम के लिए एक टेनेंट ने खाली कर गया, वो 1-2 महीने नहीं चढ़ी तो क्या होगा, ये इफ एंड बट्स आ सकते हैं। पर फिर हमने ये भी तो नहीं लगाया इफ एंड बट कि 6% से ज्यादा भी रेंट मिल सकता है और आपकी एक अपनी चीज बन रही है भाई। तो ये बात याद रखना, आज भी और आज से 50 साल बाद भी वो लोग अमीर होंगे जिनके पास अपना रियल एस्टेट है। सो फोकस ऑन बिल्डिंग एंड डेवलपिंग रियल एस्टेट। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस पता है क्या था? कि आप लोन लायबिलिटी के लिए ना लो, एसेट बिल्डिंग के लिए लो, और इससे आप अमीर बनते हो। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। कि कॉन्सेप्ट ये है कि लोन से भी अमीर बनते हैं, डिपेंडिंग आप लोन ले किस चीज के ले रहे हो। सो लायबिलिटी वाले लोन अवॉइड कीजिए, एसेट वाले लोन आप ले सकते हैं। इससे आप अमीर कैसे बन सकते हैं हमने एग्जांपल देने की कोशिश करी। आई होप आपको इस वीडियो से काफी वैल्यू मिली होगी, और अगर आपको वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करना तो फ्री है। फाइनली, अगर आप इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं हमारे साथ और आने वाली वीडियोस जो हम इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं जिससे आप फाइनेंशियली अपडेटेड रहें, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना भी फ्री है, बेल आइकन पे क्लिक करना भी फ्री है। एंड आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला, डीमेट अकाउंट अगर आपको चाहिए फ्री में, तो फ्री डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं अपस्टॉक्स पर।